ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कक्षा 5 के पर्यावरण का पाठ हम पढ़ेंगे। आज पाठ 18 पढ़ेंगे और इसको हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तरह तरह के घर घर बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कच्चे घर, पक्के घर, झोंपड़ी, खपरेल वाले घर। इनके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे, जिसमें सोचिए और बताइए। पेज संख्या 171 पर पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि अपने आसपास के मकानों को देखिए और बताइए कि इन मकानों को बनाने में किस किस सामग्री का उपयोग हुआ है। तो उत्तर है, इन मकानों को बनाने में ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट, लोहे की सरिया आदि का उपयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 2, ये सामग्री आपके यहाँ कहाँ कहाँ से मिलती है। तो उत्तर, ये सामग्री बाजार में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर मिलती है। कुछ सामग्री ऐसी है जो स्वयं के जंगलों या अन्य दुकान स्थानों से जुटानी पड़ती है। प्रश्न नंबर 3, इन मकानों की छतें किस प्रकार की होती हैं। तो ये उत्तर है, इनमें से कुछ मकानों की छतें सीमेंट, कंक्रीट और लोहे की सरियों से बनी हैं, जबकि कुछ मकानों की छतें खपरेल की बनी होती हैं। प्रश्न नंबर 4, आपके मकान को बनाने में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग हुआ है। उत्तर, हमारे मकान को बनाने में ईंट, पत्थर, कंक्रीट, लकड़ी, सीमेंट, सरिया आदि का उपयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 5, आपका मकान आपको सर्दी, गर्मी और बरसात से कैसे बचाता है। उत्तर, हम सर्दी, गर्मी, बरसात में अपने मकान के अंदर रहते हैं। ऐसे में मकान की छत व दीवारें इनके प्रभाव को हम तक नहीं पहुंचने देती हैं। प्रश्न नंबर 6, कि आपके मकान में शुद्ध हवा व रोशनी की क्या सुविधाएं हैं। उत्तर, हमारे मकान में शुद्ध हवा व रोशनी की व्यवस्था के लिए खिड़कियां व दरवाजे बनाए गए हैं तथा मकान के बीच में आंगन है, जिसमें प्रकाश हवा आसानी से आती रहती है। सोचिए बताइए पेज संख्या 172 पर, जिसमें पहला प्रश्न है, कुछ मकानों की छतें कवेलू या खपरेल और बांस की बनी होती हैं। इन मकानों में रहने वाले को क्या क्या सुविधा रहती है। तो इसका उत्तर रहेगा, कवेलू कवेलू खपरेल और बांस की बनी छतों को वाले मकानों में रहने वाले लोग सर्दी, गर्मी व बरसात से आसानी से बचाव कर सकते हैं। खपरेल से बनी छतें ढालू बनी होती है तथा जिन पर रेगिस्तानी इलाकों में धूल भी नहीं जमती है। प्रश्न नंबर 2, रेगिस्तानी इलाकों में धूल भरी आंधियां चलती हैं, ऐसे में ढालू छतें किस प्रकार मदद करती हैं। उत्तर, ढालू छतों पर धूल नहीं जमती है, इससे इस प्रकार के मकानों में रहने वाले लोगों को रेगिस्तानी इलाकों में धूल भरी आंधियों से बचाव में मदद करती हैं। प्रश्न नंबर 3, मकान बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री आपके क्षेत्र में मिलती है व कौन कौन सी सामग्री दूसरे क्षेत्रों से आपको यहाँ आती है। तो इसका उत्तर रहेगा, हमारे मकान बनाने के लिए ईंट, मिट्टी, बांस, खपरेल, लकड़ी आदि हमारे क्षेत्र में मिल जाते हैं, लेकिन सीमेंट और कंक्रीट, सरिया, पत्थर आदि दूसरे क्षेत्रों से मंगाना पड़ता है। सोचिए और बताइए। पृष्ठ संख्या 173 पर है, जिसमें पहला प्रश्न है, कुछ लोग गांव से शहर में आकर क्यों रहते होंगे। कुछ लोग गांव से शहर रोजगार की तलाश में तथा कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आकर रहते होंगे। प्रश्न नंबर 2, कि आप शहर में बहुमंजिला मकान क्यों बनाए जाते हैं। उत्तर, शहर में जमीन कम होती है तथा रहने वाले लोग अधिक होते हैं, अतः सभी को मकान उपलब्ध कराने के लिए बहुमंजिला मकान बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, शहर में जमीन की कमी का भवनों का आकार और विस्तार पर क्या प्रभाव पड़ता है, दिखाई देता है। शहर में जमीन की कमी के कारण भवनों का आकार छोटा तथा विस्तार सीमित हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, बहुमंजिल मकान में रहने वाले लोगों को क्या सुविधाएं रहती होगी। तो उत्तर रहेगा, बहुमंजिला मकान में एक साथ कई परिवार रहते हुए एक दूसरे की सहायता करते तथा सभी लोगों को एक साथ पानी, बिजली आदि की सुविधा सरलता से उपलब्ध कराई जा सकती है। प्रश्न नंबर 5, बहुमंजिला मकान में सभी मकानों की एक ही छत होती है, वे सभी एक छत का उपयोग किस प्रकार करते होंगे। तो उत्तर रहेगा, बहुमंजिला मकानों में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक ही छत होती है, इसलिए वे सभी लोगों उसका
उपयोग मिलकर करते होंगे। सोचिए और बताइए। प्रश्न चर्चा कीजिए। पृष्ठ संख्या 173, जिसमें पहला प्रश्न है कि घर हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जिसके पास खुद का घर नहीं होता वे क्या करते हैं? तो उत्तर रहेगा जिनके पास खुद का घर नहीं होता सरकार उनके लिए सामूहिक घर, रेन बसेरे की व्यवस्था करते। ऐसे घर बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर बनाए जाते हैं। पता कीजिए और बताइए। पेज संख्या 173, जिसमें पहला प्रश्न, आपके आसपास ही रेन बसेरा हो तो पता करो क्या लोग उसका उपयोग कर रहे हैं? तो उत्तर, हमारे आसपास बस अड्डे पर रेन बसेरा में लोग ठहरे हुए रहते हैं। प्रश्न नंबर 2, वहाँ क्या क्या सुविधाएं है? तो वहाँ पानी का साफ, यानी कि वहाँ पीने का साफ पानी, ओढ़ने बिछाने के कपड़े, चारपाई, शौचालय, अलमारी, प्राथमिक उपचार, टेलीविजन आदि की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध होती हैं। प्रश्न नंबर 3, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी जगह या भवन है जिसका उपयोग सभी करते हैं? तो हमारे क्षेत्र में बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, पार्क, स्कूल, बारात घर आदि ऐसी जगह है जिन्हें सभी लोग मिलकर उपयोग में लेते हैं। देखिए और लिखिए। पृष्ठ संख्या 174, जिसमें पहला प्रश्न है कि यहाँ यानी समुद्र तटीय मकान की दीवारें मिट्टी की बनी हो तो क्या होगा? उत्तर, यहाँ की दीवारें मिट्टी की बनी होगी तो समुद्र तूफान तथा तेज बारिश से गिर जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, इन समुद्री तटीय मकानों को बनाने में लकड़ी का उपयोग अधिक क्यों हुआ? इन मकानों को बनाने में लकड़ी का उपयोग अधिक इसलिए हुआ कि क्योंकि वह हल्की होती तथा आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त समुद्री तूफानों आदि से बचाव में भी सहायता करती है, यानी मदद करती है। हमारे आसपास जंगल कम हो रहे हैं, अतः इन मकानों को बनाने में लकड़ी के स्थान पर क्या क्या सामग्री का उपयोग में ली जा सकती है? उत्तर रहेगा लकड़ी के स्थान पर कंक्रीट, सीमेंट, बालू के सरिया, ईंट, पत्थर आदि का उपयोग किया जा सकता है। देखिए और बताइए। पृष्ठ संख्या 175 पर है, आपको देखना और बताना है। जिसमें पहला प्रश्न है, यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों छत की छतें ढलवा क्यों बनाई जाती है? उत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों में तूफान, तेज बरसात, बर्फबारी के प्रभाव से बचने के लिए घरों की छतें ढलवा बनाई जाती है, ढलान की तरफ बनाई जाती है। ये मकान पहाड़ी क्षेत्र के हमें सर्दी से कैसे बचाते हैं? तो उत्तर रहेगा लकड़ी कुचालक होती है, इसलिए इस पर गर्मी या सर्दी का प्रभाव कम पड़ता है। इस प्रकार सर्दी से बचाव में सहायता होती है। अब प्रश्न नंबर 3, भारत के मानचित्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु राज्य को ढूंढना है। ये जो आपको दिख रहा है, इसको आपको देखो, ये आप पूरा भारत का नक्शा है और इसको आपको करना है। जैसे आपको बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा होगा ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, ये बीच में छोटा सा गोवा है। ये पूरे आपको करना है, अपनी कॉपी में करना है। पता कीजिए और लिखिए। तो ये भू क्षेत्र जलवायु तरीके होते हैं, जैसे गर्म मरुस्थल होता है, जैसे गर्मी से बचने तो आवश्यक प्रबंधन करते हैं। घरों की बनावट इसी प्रकार होती है। और ठंडा मरुस्थल शीत, सर्दी से बचने तो आवश्यक इंतजाम करते तक घरों की बनावट इसी प्रकार होती है। ये आपको करना है, जानना समझा। अब बताइए पेज संख्या 177 पर, जिसमें पहला है, आपके मकान में दीवारें बनाने में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग हुआ होगा? तो हमारे मकान में दीवारें बनाने में ईंट, सीमेंट, कंक्रीट, सरिया, बालू आदि का उपयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 2, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए मकान में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए मकान में शुद्ध हवा, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, आपके आसपास के क्षेत्र में किसी को मकान बनाना है तो उसे किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करना चाहिए और क्यों? तो उत्तर रहेगा, हमारे मकान बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता तथा उच्च स्तरीय सामग्री का उपयोग करना चाहिए। हम मैदानी इलाके में रहते हैं, यहाँ मकान बनाने के लिए ईंट, पत्थर, सीमेंट, कंक्रीट, सरिया आदि का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, अपने सपनों के घर का वर्णन कीजिए।
उत्तर रहेगा अपने सपनों के घर में निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए, जिसमें पहली विशेषता यह है कि उसमें एक बड़ी रसोई होगी तथा बाथरूम आदि की उचित व्यवस्था होगी। उसमें मेरे सहित घर के सभी सदस्यों के लिए अलग अलग कमरा होना चाहिए। प्रश्न नहीं, विशेषता नंबर 3, एक बड़ा आंगन होगा जहाँ धूप तथा हवा आती हो। और चौथा है, उसमें वाहन खड़ा करने के लिए एक गैराज होगा। उसमें मेहमानों के बैठने के लिए एक अलग से बैठक कमरा होगा। प्रश्न नंबर 5, अखबार में किसी बहुमंजिला मकान का विज्ञापन देकर इसका चित्र काट कर अपनी कॉपी में लगाए। उसमें दी जा रही सुविधा को अपनी कॉपी में लिखनी है। ये जैसे ये जैसे झोंपड़ी है, ये जो स्कूल है, मकान है, ये देखो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी। तो सुविधा इस इमारत में वाहनों के लिए पार्किंग बनी है, ऊपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट लगी है, मकान हवादार है, वह भूकंप होती है। तो ये आज का हमारा पाठ था, जो पाठ 18 था, ये हमारा समाप्त हो गया। तरह तरह के घर के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। घर थे कच्चे मकान के बारे में पढ़ा, पक्के मकान के बारे में पढ़ा, झोंपड़ियों के बारे में पढ़ा, रहन बसेरों के बारे में पढ़ा। सारे मकान का हमने आज पढ़ाई की है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।